Hello friends, in our today's sessions we discuss about the exercise 1.3 chapter number 1 index number. In this exercise we already discussed about the sum number 1, 2 and 3. Now today we discuss about sum number 4. Chalo, now read the questions. Find the last year Paase and Fisher's index number for the year 2015 with the base year 2014. यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आपको नीचे का जो डेटा है उसको यूज करना है और इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है. तो चलो सबसे पहली कॉलम बनाएंगे हम. आइटम कितनी है? टोटल 4 दी गई है, ए बी सी एंड डी. चलो उसके बाद हमें क्या दिया है? तो क्या सर, देन आफ्टर हमें दिया गया है यूनिट. एक चीज माइंड में याद रखना, यूनिट जो है, यूनिट को हम कंपेयर करेंगे क्वांटिटी के साथ. अगर क्वांटिटी में लिखा गया यूनिट एज वेल एज यूनिट में लिखा गया यूनिट बोथ आर सेम, ओके, एट दैट टाइम वी चेंज प्राइस. एंड इफ क्वांटिटी में दिया गया यूनिट एज वेल एज यूनिट में दिया गया जो यूनिट होता है, फॉर एग्जांपल केजी, क्विंटल, इफ बोथ आर डिफरेंट एट दैट टाइम वी कन्वर्ट द यूनिट और एल्स प्राइस. ओके, तो यूनिट कब चेंज करेंगे? क्वांटिटी के अंदर दिया गया जब भी कभी यूनिट और क्वांटिटी के अंदर जो प्रोडक्ट है उसका यूनिट अगर डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल एक में दर्जन दिया हुआ है और एक के अंदर पीसेस दिया हुआ है, तो ही हम यूनिट चेंज करेंगे. अदरवाइज मोस्ट ऑफली क्या चेंज करना है? प्राइस. लेकिन याद रखो, यूनिट के अंदर हम जो भी चीज लिखेंगे वो सिर्फ पर्टिकुलर 1 यूनिट का होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल केजी है तो सिर्फ 1 केजी, ओके, वहां पे 20 केजी लिखा जाएगा नहीं. तो पहले ही दिया है 20 केजी, तो उसमें देखो क्वांटिटी कितनी है. क्वांटिटी हमारी लिखी है 5 केजी और 2015 की भी केजी में है, तो यहाँ पे यूनिट हमारा केजी ही रहेगा. यूनिट कैसा रहेगा? केजी, क्योंकि क्वांटिटी के अंदर दोनों 2014 और 2015 दोनों का यूनिट केजी में है, दैट्स व्हाई. चलो, यूनिट के अंदर सेकंड बी में है केजी, लेकिन क्वांटिटी ग्राम में दी गई है. तो आप चाहो तो इस केजी को ग्राम में भी लिख सकते हो, या फिर ग्राम वाला जो पोर्शन है, फॉर एग्जांपल 2400, उसको केजी में कन्वर्ट करेंगे. ओके, तो हम क्या करेंगे? ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे. तो यहाँ पे हमें सिर्फ क्या लिखना है? केजी लिखना है. क्लियर? चलो, अब दिया है क्विंटल और अंदर दिया है क्वांटिटी केजी के बेस में. व्हाट इज मीन बाय क्विंटल? तो सर एक चीज याद रखना, 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 केजी. ओके, 1 क्विंटल की प्राइस, सॉरी 1 क्विंटल मतलब 100 केजी. अगर आपको बोला है, यहाँ पे ये बोला है यूनिट 1 क्विंटल है, तब हमारी प्राइस 2000 है. मतलब ये जो 2000 रुपए ना, वो हमारे क्या है? 100 किलो की प्राइस. तो हमें 100 किलो नहीं लिखना, हमें 1 केजी लिखना है, क्योंकि यूनिट हमें पीछे क्या दिया है? केजी में दिया है. तो सी का यूनिट भी हम क्या कन्वर्ट करेंगे? केजी कन्वर्ट करेंगे. और लास्ट में डर्जन दिया हुआ है. डर्जन में देखो पीस जो है वो 30 और 35 है. अगर आप इस डर्जन पीसेस को डर्जन में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा. ओके, और डिवाइड बाय 12 करोगे तो आंसर पॉइंट में आएगा. इससे अच्छा है डर्जन को हम पीसेस में ही कन्वर्ट कर दे, लेकिन प्राइस जो डर्जन के हिसाब से दी है उसको 1 पीस में कन्वर्ट कर ले. तो यहाँ पे डर्जन को हम कन्वर्ट करेंगे पीस में, इसमें कन्वर्ट करेंगे पीस के अंदर. चलो, अब याद करो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि किस सीक्वेंस में हमें हमारी लाइन लिखनी है. तभी बता दिया था. हमें लिखना है P0, Q0, P1, Q1. कॉलम ऑलवेज ऐसे ही प्रिपेयर करनी है. क्लियर? अब देखो, प्राइस ऑफ द ईयर 2014, ओके, तो वो हमारा बन गया P0. क्लियर? पहला जो दिया है वो. अब देखो 20 केजी की प्राइस 80 है, हमने यहाँ पे सिर्फ 1 केजी लिया. कितना लिया? 1 केजी. तो 80 रुपए जो हुए वो 20 केजी के हैं, तो 1 केजी के कितने? तो यहाँ पे ऐसा बन जाएगा 80 डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू 24.
ओके, सेम एज इट इज प्राइस कन्वर्ट हो रही है, दैट्स व्हाई प्राइस यहां पे जाएगी 120 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 6। क्लियर? चलो अब क्वांटिटी सेम एज इट इज रहेगी, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे केजी है और क्वांटिटी का यूनिट भी केजी है, तो लिख दो क्वांटिटी 5 और 7। क्लियर? अब बात करते हैं बी की। बी में देखो यूनिट क्या है, केजी, हमने भी क्या लिखा, केजी, तो हमारी प्राइस क्या रहेगी, सेम एज इट इज 20 और 24, लेकिन चेंज किस में होगा, क्वांटिटी के अंदर, क्योंकि क्वांटिटी का यूनिट कितना दिया गया है, ग्राम में। ओके, तो यहाँ पे 2400 है। ओके, तो 2400 डिवाइड बाय 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा इसको, 1000 से। ओके, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2.4। कितना आएगा, 2.4। वैसे ही यहाँ पे 4000 डिवाइड बाय 1000, तो आंसर आ जाएगा 4। चलो उसके बाद क्विंटल, क्विंटल को हमने कन्वर्ट किया केजी के अंदर। ओके, तो यूनिट में ऑलरेडी केजी ही है, तो यूनिट डायरेक्ट ही लिख दो, कितने आएंगे 10, यहाँ पे कितना लिख दो 15। ओके, नाउ चेंज द प्राइस, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस दी गई है वो क्विंटल की है, हमें केजी चाहिए। ओके, तो मैंने लिखा है 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 केजी, तो आपको क्या करना है, 2000 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 20। 1 किलो की प्राइस कितनी आएगी, 20, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2800 डिवाइड बाय 100, आंसर आएगा 28। चलो देन आफ्टर डजन, अब यहाँ पे यूनिट दर्जन है, हमने उसको कन्वर्ट किया पीस में। ओके, तो पीसीस जो लिखा है वो सेम एज इट इज 30 एंड 35, बट विच वन वी विल चेंज, तो हम चेंज करेंगे प्राइस को। तो यहाँ पे जो 48 प्राइस दी है ना, वो 1 दर्जन की है, तो 1 दर्जन इज इक्वल टू 12 पीसेस, तो डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, 12, 4, और यहाँ पे है 72, तो 72 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 6। क्लियर? चलो ये कॉलम बन गई। नाउ वी वांट लास्पियर, फिशर एंड पासे, तो उसकी फॉर्मूला में कौन सी कॉलम बनाएंगे और कैसे बनाएंगे वो मैंने आपको कल ही बताया था। ओके, सीक्वेंस ही मेंटेन करनी है। क्या लेना है, पहली दो P0 Q0, दूसरी दो, दूसरी और तीसरी मतलब P1 Q0, आफ्टर दैट थर्ड एंड फोर्थ मतलब P1 and Q1, then after fourth and first, okay sir, P0 Q0। क्लियर? इतनी कॉलम हमें प्रिपेयर करनी है, समझ में आया? तो चलो क्या करना क्या है, अब जो आंसर हमें मिल रहा है सिर्फ उनका ही मल्टीप्लिकेशन करना है। किसका मल्टीप्लिकेशन करना है, जो आंसर हमें मिला उसका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब कि जो डेटा मिला उनका। तो नाउ वी कैलकुलेट, पहला बना P0 Q0 यहाँ पे, तो 4 and 5 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 20 इंटू 2.4 कितना हो जाएगा, 48। क्लियर? अपने कैलसी का यूज करते जाना तो ज्यादा समझ में आएगा। देन आफ्टर 20 इंटू 10 इज इक्वल टू 200 एंड 30 इंटू 4 120। नाउ प्रेस GT, GT दबाओ, आपका आंसर आपको मिल जाएगा 388। क्लियर? नाउ P1 Q0 इन दोनों कॉलम का मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू 6 30, 24 इंटू 2.4 57.6, after that 10 into 28 by 280 and 6 into 30 180. now press the GT, आप GT प्रेस करो तो आपको आंसर मिल जाएगा 547.6। चलो
अब ये इन दोनों कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करना है। 6 इंटू 7 क्या मिल जाएगा 42। आफ्टर दैट 24 इंटू 4 वो मिल जाएगा 96। 28 इंटू 15 वो बन जाएगा 420। देन आफ्टर 6 इंटू 35 वो बनेगा 210। क्लियर। और इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, सॉरी जीटी क्या आएगा 768, ये आपका जीटी आया। नाउ P0 सॉरी Q0 नहीं Q1 और P0 का मल्टीप्लिकेशन है। चलो ये दोनों कॉलम, अब ये यहां पे खास अपनी फिंगर का यूज करो, दोनों कॉलम को टच करो तभी पता चलेगा। 4 इंटू 7 कितना हो जाएगा 28। देन आफ्टर 4 इंटू 20 80। 15 इंटू 20 300 एंड 35 इंटू 4 140। चलो मल्टीप्लिकेशन करो, क्या आएगा आंसर 548। क्लियर। समझ में आया कैसे हमने उसको कन्वर्ट किया। ओके, तो यहाँ पे हमने उसको कन्वर्ट करने की मेथड क्या ली, तो ये अगर यहाँ पे केजी है तो यूनिट भी केजी होना चाहिए। ओके, तो चलेगा, तो हमें प्राइस चेंज करनी है। ओके, तो ये फंडा जो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यूनिट और क्वांटिटी। क्वांटिटी के अंदर दिया गया यूनिट और यूनिट के अंदर दी गई क्वांटिटी जो दिया है, फॉर एग्जांपल यूनिट में केजी है वो, और क्वांटिटी में दिया गया यूनिट, दोनों क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए सेम होने चाहिए। और अगर ये सेम नहीं होते, बरोबर, फॉर एग्जांपल अगर ये दोनों सेम नहीं है तब आपको चेंज करनी पड़ेगी प्राइस। यहां पे आएगा प्राइस। अगर ये दोनों चेंज नहीं है तो आपको यूनिट चेंज करना पड़ेगा। बात समझो, अगर यूनिट और क्वांटिटी सेम है तो हमें क्या चेंज करना है, प्राइस चेंज करनी है। मतलब प्राइस के जो डेटा हो गए ना उसमें चेंज करेंगे। देन आफ्टर अगर आपका यूनिट और आपकी क्वांटिटी के अंदर दी गए प्रोडक्ट का यूनिट अगर सेम नहीं है तो आप यूनिट भी चेंज कर सकते हो एज वेल एज ओके यूनिट भी चेंज कर सकते हो। अदरवाइज यूनिट को यहाँ पे यूनिट के अंदर चेंज कर दो और बाद में प्राइस चेंज कर सकते हो। तो इट इज ऑल्सो योर चांसेस टू चेंज इन यूनिट। अगर आप इन दोनों में सेम नहीं आता, फॉर एग्जांपल ये पीसीस में देखो, पीसीस में यूनिट चेंज नहीं थे तो हमने सिर्फ और सिर्फ यूनिट चेंज किया। ओके, और जैसे ही आपका यूनिट चेंज हुआ, इफ यू चेंज इन यूनिट then change in price। देखो यहाँ पे हमने यूनिट के अंदर यूनिट चेंज किया तब जाके हमें क्या चेंज करना है, प्राइस चेंज करनी है। अगर आपने इसकी जगह पे सिर्फ क्वांटिटी का यूनिट चेंज किया होता है इसका, तो हमें कोई चेंज करना नहीं है। अगर ये अच्छी तरीके से याद रखना। अब हमें फाइंड आउट करना है सर आई के, जिसकी फॉर्मूला क्या बनती है, सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 इनटू 100। चलो इसका हमें टोटल मिला है 388 और इसका टोटल हमें मिला है यहाँ सॉरी P1 Q0 का हमें टोटल मिला है 547.6 और P0 Q0 का मिला है 388 into 100। चलो कैलसी का यूज करो और आपका आंसर कितना आ जाता है, आंसर आपको मिलेगा 141.30।
क्लियर? जब और उसके बाद आएगा ILIP सिग्मा P1Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0Q1 इंटू 100। चलो P1Q1 कितना है 768, P0Q1 कितना है 548 इंटू 100। नाउ कैलकुलेटेड तो आपको आंसर मिल जाएगा 140.50। ये दोनों फाइंड आउट करने के बाद हमें फाइंड करना है फिशर। तो उसकी फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, IL इंटू IP। चलो IL हमें कितना मिला 141.30 और ये मिला 140.50। चलो मल्टीप्लिकेशन करो और आंसर जो है वो पॉइंट के बाद 4 डिजिट रखना है। तो आंसर हमें क्या मिल रहा है 19,779 पॉइंट। अब पॉइंट के बाद अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे ना तो कितने डिजिट लेने हैं 4 डिजिट लेने हैं। तो हमें कितना मिल जाएगा 4 डिजिट में 3695। क्योंकि यहाँ पे 4 डिजिट लेने का रीजन ये है कि हम अंडर रूट में वैल्यू लिख रहे हैं एंड आफ्टर दे प्रेस अंडर रूट तो आपको आंसर मिल जाएगा 140 देखो यहाँ पे 4 डिजिट नहीं लिखने, सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट लिखने हैं और वो भी आ जाएगा 64। क्लियर? तो ये था आपका सम नंबर 4, यूनिट कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, यूनिट कैसे कन्वर्ट करते हैं मैंने आपको बताया और ये सम्स आपको बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछा जाता है।